देखिए, आप लोग के अगल बगल ऐसा वो जाल बुन दिया कि आप लोग संसद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत नहीं करना है, अपनी मीटिंगें नहीं तय करनी है, आगे के कार्यक्रम नहीं तय करने, आप लोग एकदम वहीं पे घूम रहे हैं और ऐसे जाल में बुन दिया आप लोगों को और अपने वो सारा काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश जी नाराज नहीं है, सब कुछ तय हो गया, 15 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन उन्हीं के दल के सांसद कह रहे हैं सुनील सिंह पिंटू कि नहीं, सिर्फ चाय बिस्किट की पार्टी थी, कांग्रेस के पास फंड नहीं था, इसलिए समोसा नहीं खिला सके। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चुनाव 100 दिन के बाद किसी दिन हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन की परसों बैठक थी, बेनतीजा साबित हुई। तमाम लोग अंदर क्या हुआ, खबरें तो निश्चित तौर पर मीडिया के सामने छन छन के आ गई, लेकिन सब लोग अभी उस खबर पर रफू चला रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे साथ एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राणा रणवीर सिंह, इन्हीं से जानते हैं नीतीश काहे नाराज होकर चले आए। कहाँ नाराज है नीतीश बाबू? माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज नहीं है। आज उनके जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सांसद ललन बाबू का बयान है कि 15 दिनों में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कहीं नाराज़गी तो ऐसा है नहीं। मुख्यमंत्री जी का कुछ काम होगा, व्यक्तिगत कारण से लोग थोड़ा पहले निकल गए। कहीं कोई ऐसा, कोई बड़े नेताओं ने कुछ नाराज़गी व्यक्त किया, ऐसा कोई मीडिया में खबर है क्या? कोई लिखित बयान या मीडिया में कुछ अपना इंटरव्यू को ऐसा तो दिए नहीं है। राणा रणवीर सिंह, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार चले आए, उनके साथी लालू चले आए, तेजस्वी चले आए, स्टालिन चले गए, राहुल गांधी चले गए, सोनिया गांधी चली गई। सर, जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो वहाँ क्या करेंगे रह के? बातें तो जितनी करनी थी उन लोगों ने कर रखी थी। पटना मीटिंग में सब लोग थे, बेंगलोर मीटिंग में सब लोग थे, मुंबई मीटिंग में जिनकी नाराज़गी थी कुछ लोग निकल गए और बाद बाकी सब लोग थे। तो आखिर दिल्ली में ऐसा क्या घट गया? कहाँ घट गया दिल्ली में? दिल्ली में मीटिंग हुई, सब लोग के साथ बैठक हुई, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, सब लोगों का अपना अपना विचार था। कैसे गठबंधन होगा, कैसे मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव, कैसे नरेंद्र मोदी को पटकनियाँ देंगे, इसी विषय पर बात होनी थी। ये बात कहाँ से मैटर उठ रहा है? नीतीश कुमार जी नाराज हो गए, लालू जी नाराज हो गए और तेजस्वी जी नाराज हो गए, ऐसी कोई बात तो है नहीं। बात तो भीतर से ये भी राणा रणवीर सिंह आई कि कांग्रेस सीधे कह रही है कि हम कम से कम 300 सीट। कांग्रेस के किसी नेता का बयान है क्या ऐसा? अगर बयान है तो हो सकता है। ये सब सर गोदी मीडिया का देन है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ चहेते पत्रकार इस मुहिम को हवा दे रहे हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2024 आते आते बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। 15 जनवरी के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। निश्चित तौर पे अभी उधेड़ बुन में लोग हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का छाती फट रहा है कि 28 दल के लोग मिल रहे हैं, कहीं देश की जनता का मिजाज बदल। राणा रणवीर सिंह, आप लोग बार बार कहते हैं कि 28 दलों के लोग मिल रहे हैं, 28 दलों के लोग मिल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, 28 दलों में बात तो क्लियर हो गई कि जो क्षेत्रीय पार्टियां जहां मजबूत हैं वो निर्णय लेंगी कि किस सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अब बिहार की बात ले लीजिए, आप यहाँ कहाँ मजबूत है, कौन सीट मांगिएगा आप? हमारी बात छोड़ दीजिए ना, हमारी बात छोड़ दीजिए। ये बात किसने आपको कहा कि क्षेत्रीय पार्टी तय करेंगे? ये सारे बड़े नेता, 2800 दल के नेता तय करेंगे और जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे, न कि राणा रणवीर सिंह तय करेगा। हमारी बात शरद पवार साहब तय करेंगे ना। हम कहाँ करें कि हम तय करेंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात बिहार में तय? नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है। किसी पार्टी के नेताओं का ऐसा सोच नहीं है कि क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय छत्रप जो है वो तय करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं सभी दल के, वो अखिलेश यादव ने तो कहा ही, अखिलेश यादव तो बाहर आके 2 मिनट 46 सेकंड का उनके बयान तो, उन्होंने कह दिया। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा? नहीं, अकेले नहीं कहा, तो कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां भीतर बात हुई है, अखिलेश यादव का यही बयान है कि भीतर जो बात हुई है उसमें कि क्षेत्रीय पार्टियां जो जहां मजबूत हैं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे जो जहां मजबूत रहेंगे उनको सीटें तो मिलनी चाहिए ना, अधिक से अधिक। इसमें कौन सी गलत बात है? भाई जहां जिस पार्टी, आप जैसे यहाँ जेडीयू आरजेडी हैं, मजबूत है तो उनको ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए।
हमारे एनसीपी के महाराष्ट्र में हमारे पार्टी का वहाँ मजबूती से है, वहाँ हम लोग को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत है नहीं। अखिलेश जी हैं उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, उनको ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, इसमें कौन सी गुनाह हो गया भाई। 38 दलों का गठबंधन पर तो किसी का नज़र है नहीं। जिस पार्टी का एक वार्ड काउंसलर नहीं है वो एनडीए गठबंधन में है, 38 दलों का गठबंधन है, उसकी चर्चा एक बार नहीं होती है। और एनडीए दल में कोई ऐसा दल नहीं है जिसके एमपी एमएलए नहीं है, सभी मजबूत देश के नामी गिरामी नेता हैं और दल भी मजबूत है। हर स्टेट में, जिस स्टेट में वो चुनाव लड़ते हैं, सरकारें हैं, मजबूत है काफ़ी स्थिति में। इसी के घबराहट से भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों को लगाए हुए है कि इस गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए। जदयू में तो अपने विरोधाभास बयान आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश जी नाराज नहीं है, सब कुछ तय हो गया, 15 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन उन्हीं के दल के सांसद कह रहे हैं सुनील सिंह पिंटू कि नहीं, सिर्फ चाय बिस्किट की पार्टी थी, कांग्रेस के पास फंड नहीं था, इसलिए समोसा नहीं खिला सकी। सुनील कुमार पिंटू जन्मजात भाजपाई हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सुनील कुमार पिंटू सांसद जदयू के रूप में भले हैं, लेकिन वो जन्म उनका कहाँ हुआ इसके भीतर आप जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के पैदाइश हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की बात बोलेंगे ना। टेक्निकली भले जदयू के सांसद हैं, लोकसभा चुनाव में जदयू से चुनाव लड़ेंगे क्या आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी के पैदाइश है, भारतीय जनता पार्टी की बात बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेंगे। अगर नहीं भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेंगे उनको टिकट कहाँ से मिलेगा? जदयू चाय बिस्किट पार्टी जदयू सांसद कहते, जदयू सांसद हैं कहाँ वो? टेक्निकली वो भारतीय जनता पार्टी के पैदाइशी सांसद हैं। ये सीटें गठबंधन में मिली नीतीश कुमार जी को, उनको टिकट देना पड़ा, नहीं तो सुनील कुमार पिंटू भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है बिहार का। उनके कह देने से चाय बिस्किट की पार्टी हो जाएगी क्या? अकेले लड़के देखे ना सुनील कुमार पिंटू, जमानत जब्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात काउंसिलर का चुनाव नहीं जीत पाएंगे वो। अरे कहाँ से बोला जा रहा है, कौन लोग बुलवा रहा है, ये आपको पता है और देश की जनता, बिहार की जनता को भी पता है। इसमें चाय बिस्किट की पार्टी कहना हास्यास्पद नहीं मुझे लगता है, उन लोगों का छाती फट रहा है। अगर दर्द नहीं है तो आप क्यों चिंता? हम लोग तो एनडीए का चर्चा हम लोग नहीं करते हैं ना। राणा रणवीर सिंह, एक चीज आप मान रहे हैं कि आप लोगों से बहुत आगे एनडीए निकल चुका है। देखिए, आप लोग के अगल बगल ऐसा वो जाल बूंद दिया कि आप लोग संसद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत नहीं करना है, अपनी मीटिंगें नहीं तय करनी है, आगे के कार्यक्रम नहीं तय करने, आप लोग एकदम वहीं पे घूम रहे हैं और ऐसे जाल में बूंद दिया आप लोगों को और अपने वो सारा काम कर रहे हैं। ये आपको लगता है कि हम लोग घूम रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं। हम लोग देश के जनता के साथ हैं। देश की जनता नरेंद्र मोदी से त्राही त्राही कर रही है महंगाई के सवाल पर। आज कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, मोदी की गारंटी है, तो 2014 में जब लोकसभा चुनाव में देश भर में घूम घूम के कह रहे थे कि हम महंगाई दूर करेंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, काला धन ला के 15-15 लाख देंगे, तो वो मोदी की गारंटी नहीं थी। किसकी गारंटी थी वो? उस गारंटी का क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देना इसका। आज 3 राज्यों में सरकार बना लेने से भाजपा नाच रही है, लेकिन नाचने से काम नहीं। राणा वीरेंद्र सिंह, आपने सुनील सिंह पिंटू को कहा कि वो भाजपा की पैदाइश हैं, तो ममता बनर्जी भी तो बड़ा गेम खेल के चली गई। नीतीश जी को किनारे करा दिया वहाँ, खड़गे जी को आगे करके। दूसरी बात ये भी किसी से कहलवा दिया गया कि भाई प्रियंका गांधी बनारस से मोदी के खिलाफ लड़ जाती तो बड़ा, कितना कौन कहाँ क्या गेम खेल रहा है ये तो खुद ही तय नहीं है आप लोगों में। ये आपको लगता है? हमें नहीं लगता। आपको लगता है? नहीं, ये आपको लगता है, सामने नहीं दिख रहा है, सामने नहीं दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ, वो तो हम बता ही रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का वक्तव्य था और अरविंद केजरीवाल जी का उनका समर्थन करना, ये सामूहिक निर्णय नहीं है ना। बाकी दल के भी तो लोग हैं, बाकी दलों के लोग तो कुछ बोले नहीं इस पे। अभी आकलन किया जा रहा है कि भाई चलो ये भी अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। ये नहीं है ना कि अंतिम मुहर लग गया ममता बनर्जी और राणा जी। देखिए राणा जी, आप राजनीति के हिसाब से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सगुफा तो निकाला गया है ना। देखिए, राजनीति इसी को तो कहते हैं ना। राजनीति में हर पार्टी का, हर नेता का अपना अपना
विचार होता है। तो उन्होंने अपने विचार रखी हैं, मैं उनके विचारों से असहमति नहीं व्यक्त करना चाहता, लेकिन अंतिम निर्णय 28 दलों के शीर्ष नेताओं के बीच में होना है। उन 28 दलों के नेतृत्व ने जो तय करने का मन बनाया है या जो तय करेंगे, उस बात को सभी लोग मानेंगे। ये तो सभी पार्टी लोग कह रहे हैं कि सभी आम सहमति से सब काम होगा। आम सहमति से सब काम होगा, एनसीपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं राणा रणवीर सिंह। लेकिन राजनीतिक पंडित जो हैं वो जो आकलन निकाल रहे हैं, ममता बनर्जी एक शगुफा छोड़ के चली गई है और जैसे उन्होंने खड़गे जी का नाम लिया वैसे ही केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। लालू, नीतीश और लालू के बेटे तेजस्वी यादव वहां से नाराज होकर पटना कूच कर गए। लालू को सबसे बड़ी नाराजगी ये हुई कि यदि नीतीश का नाम डिक्लेयर नहीं होगा कहीं संयोजक या किसी भी रूप में, तो नीतीश बिहार से दिल्ली जाएंगे नहीं और उनके बेटे को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी नहीं। लालू यादव को यह चिंता है, अरविंद केजरीवाल को यह चिंता है कि यदि मोदी हटेंगे नहीं तो उनके सांसदों से लेकर उनके ऊपर जो शराब कांड की तलवार लटक रही है उसको भी वो हटाने में कहीं ना कहीं लगे हैं। सबकी अपनी अपनी गोटी है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन देखना अब ये होगा कि 30 तारीख को जो बिहार में के पटना में रैली बुलाई है इंडिया गठबंधन में, उसमें कितने दल के नेता शामिल होते हैं और कितने लोग जुटते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।